आप रनिंग पहले से स्टार्ट करते रहें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जब आ जाएगा फिजिकल के लिए, DPST के लिए आपका नाम आ जाएगा तो उसमें एकेडमी ज्वाइन करेंगे या रात और दिन दौड़ेंगे, सुबह को दौड़ेंगे, शाम को दौड़ेंगे, तो उससे समझ लीजिए कि पढ़ाई आपकी बिल्कुल वीक हो जाएगी। क्योंकि ऐसा हमारे साथ SSC GD में हुआ है, इसलिए अभी से हम रनिंग स्टार्ट कर दिए हैं। हम डेली 3 किलोमीटर का रनिंग करते हैं और उसके साथ साथ बीच में आराम से पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि इस पढ़ाई को बैलेंस नहीं करिएगा ना तो हमारे, क्योंकि हम आपको बता दिए ना कि SSC GD 2024 हमारा सिलेक्शन हुआ था। आप जाइएगा शॉर्ट्स वीडियो हमारे चैनल पे, तो लगभग उससे 9-9.5 लाख से अधिक कैंडिडेट ने देखा है, स्टूडेंट ने। तो हमारा जो है उसमें सिलेक्शन हुआ था फिजिकल के लिए, तो हम पूरा सुबह भी रनिंग करते थे, शाम को भी रनिंग करते थे, क्योंकि शाम का समय था तो सुबह भी रनिंग करते थे और शाम को भी समय रनिंग करते थे। हम फाइनली गए, हम हाइट में फेल हो गए। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, अब इतना हमको नुकसान हुआ, यानी कि 1.5 महीना हम बिल्कुल पढ़ाई से एकदम दूर हो गए, पढ़ाई नहीं करते थे। क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग थी SSC GD में, तो सुबह 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, शाम को रनिंग करते थे, रात को भी सोते थे और दिन में पूरा दिन सोते थे, यानी पढ़ाई से बिल्कुल दूर दूर तक रिश्ता टूट गया था। तो ऐसे कंडीशन में 1.5 महीना हम नहीं पढ़े तो पढ़ाई हमारा एकदम जीरो हो गया। जीरो कहने मतलब ये है कि बिल्कुल स्पीड जो मैथ और रीजनिंग ये सब की स्पीड थी ना, वो स्पीड बिल्कुल खत्म हो गई, यानी पढ़ने का भी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। हमको ये लग रहा था कि SSC GD में हमारा इस बार हो ही जाएगा। और RW वाले अंकित भाटी जो कट ऑफ बताए थे, सिर्फ स्कोर बताए थे, उनके कट ऑफ से हमारा 15 नंबर अधिक था। फाइनल मेड के लिए भी उनके कट ऑफ से नंबर अधिक आ रहा था। तो हम एकदम श्योर हो गए कि हमारा इस बार हो जाएगा। इसलिए हम पढ़ाई लिखाई एकदम बिल्कुल भी जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो उसमें भी पढ़ने का प्रयास नहीं करते थे। ऐसा ही कंडीशन हम सोच रहे हैं आपके साथ ना आए कि आप अगर आपका AP पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो रहा है तो आप सुबह दौड़े, रात को दौड़े, बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। तो अगर बाई तो आप आगे चल के इस स्टेप में बाहर हो गए तो आपको बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई से एक बार अगर दूरी बन गई तो फिर उसको स्पीड लाना, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो आपको हम रनिंग स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे हम रनिंग करते हैं। तो आप हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू RK रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो पाएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो देखिए अभी 4:30 बजने का समय हो रहा है। देखिए हम रनिंग कर रहे हैं। तो AP पुलिस के लिए हम वीडियो सेफ स्कोर का बना दिए हैं कि आपका कितना स्कोर है तो आप सेफ हो सकते हैं। देखिए दोस्त, रनिंग करना तो पढ़ाई करने से भी बहुत मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने पर रनिंग करेंगे, और अगर आपने कभी रनिंग नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल होगा रनिंग बनाना, क्योंकि रनिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं रनिंग करना पढ़ने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू RK रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो पाए तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। AP पुलिस कांस्टेबल का कितनी सेफ स्कोर क्या होगा, मेल फीमेल की कट ऑफ फिजिकल क्या जा सकती है, और मेल फीमेल की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, और किस शिप को कितना नॉमिनेशन मिलेगा, इसके लिए अभी जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया, उसे जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको रनिंग कैसे करना है। क्योंकि देखिए अगर आपको अंदर से फील आ रहा है, अगर क्योंकि जो भी कैंडिडेट एग्जाम देता है तो उसे अंदर से फील आता है, यानी उसके मन में होता है कि हाँ हमारा इस बार फिजिकल के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप फाइनल की अभी बात ही छोड़ दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन होने वाला है 110%, अगर आपको अंदर से फील आ रहा है कि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो हमारी बात मानिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अभी हम 4 बजे मॉर्निंग में देखिए आए हैं रनिंग करने के लिए। और देखिए हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, तो गाँव में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे वार्म अप जरूर करें। तो देखिए अभी हम फ्लैश जलाए थे मोबाइल का, तो फ्लैश से थोड़ा बहुत उजाला हो रहा है, नहीं तो देखिए अभी मॉर्निंग में सुबह 4 बजे का ये नज़ारा है। तो देखिए हम रोड पर आ गए हैं और अभी हम रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको बताएंगे कैसे आपको रनिंग को फॉलो करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी कमेंट आए हैं कि जिसमें उनको कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा फिजिकल तो हो जाएगा बट फाइनल होगा या नहीं, आप बता दीजिए। तो यार फिजिकल अगर आपका हो रहा है तो फिजिकल के बारे में सोचिए ना, क्योंकि आप एक स्टेप तो क्लियर कर चुके हैं। अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है और आपका अगर पेपर अच्छा गया है तो आप फिजिकल के लिए अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आप फिजिकल तो पहले अपने हाथ में करिए, फिजिकल पे तो कंट्रोल करिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं ना कि फिजिकल नहीं कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब रनिंग करेंगे। तो ये आप गलत करें, क्योंकि रनिंग रिजल्ट हो सकता है कि अगस्त लास्ट या सितंबर के शुरू में रिजल्ट आपको आए। क्योंकि आप ज़्यादातर पेपर के कटिंग में देखे होंगे कि हर जगह पेपर कटिंग में ज़्यादातर छपा था कि इस भर्ती जो ये 32,679 पोस्ट है, इस भर्ती को इस साल कंप्लीट करा देना है, यानी नवंबर दिसंबर तक इसको सभी कैंडिडेट को जो है ये एस्पिरेंट इन्हें ट्रेनिंग पे भेज देना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपके पास कितना समय मिलेगा। तो अगर आपका अभी जो है जुलाई का महीना चल रहा है, अगर अगस्त के एंड में रिजल्ट आया और सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में एकदम 110% श्योर हो जाए कि आपका रनिंग करा दिया जाएगा। तो अगर रनिंग करा दिया जाएगा तो 1 महीने का मोटा मोटी आपको समय मिलेगा। जितना रिजल्ट में डिले हो रहा है ना, उतना जान लीजिए कि फाइनल मेरिट कम बढ़ने की चांस बनेगी। इसका रीजन ये है कि रिजल्ट में जितना ज़्यादा देरी होगा उतने जो कैंडिडेट बॉर्डर पे जिनको लग रहा है कि हमारा फाइनल होगा या नहीं, वो रनिंग नहीं करेंगे, वो कैंडिडेट ज़्यादातर रनिंग में फेल हो जाएंगे। अगर आप बात करेंगे पिछली भर्ती की जो 60,244 भर्ती आई थी, उसका रनिंग ठंडी के मौसम में हुआ था और वो जब रिजल्ट आई थी उसके 2-3 महीने बाद रनिंग हुआ था। इसलिए उसमें देखिएगा तो 99% स्टूडेंट जो है रनिंग क्वालिफाई कर लिए, क्योंकि रनिंग करने के लिए 2-3 महीने का बीच में गैप मिल गया। अभी ये जो भर्ती 32,679 है, अगर इसमें रनिंग करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला तब जान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट बॉर्डर पर रहेंगे या जो हाईएस्ट जिनको डाउट हो रहा है कि हमारा होगा नहीं, फाइनल होगा या नहीं, फिजिकल के लिए होगा या नहीं, नॉमिनेशन में क्या होगा नहीं होगा, तो अगर उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया और रनिंग वो स्टार्ट करेंगे तो वो मतलब फेल होने के उसमें मतलब परसेंटेज कम हो जाता है। क्योंकि आप AP पुलिस कांस्टेबल 2018 की भर्ती उठाकर देखिएगा, 2018-19 की जो 49,568 पोस्ट थी, उसमें पहली बार में स्टूडेंट रनिंग ही नहीं कर पाए। रीजन ये था कि जो ही रिजल्ट आया ना उसके 20 दिन बाद रनिंग करा दिया गया। इस बात को आप समझिए, इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप रनिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि रनिंग आपको बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने AP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, अपना समय कीमती, अपना समय 4 महीने 6 महीने जो भी पढ़ने में लगाए हैं, तो जब आपने उतना समय दे ही दिया तो 1 महीना और सही धीरे धीरे आप रनिंग को स्टार्ट करते रहें, धीरे धीरे वार्म अप करते रहें, रनिंग करते रहें, ताकि अगर आपका रिजल्ट आए और मेरिट लिस्ट में नाम
काम आए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हाँ अब चलो रनिंग कराया जाए, रात दिन दौड़ा जाए, क्योंकि आप पहले से अगर वार्म अप करते रहेंगे, थोड़ा बहुत दौड़ते रहेंगे तो आपको रनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से रनिंग क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप रनिंग जरूर स्टार्ट करिए, रनिंग आपको स्टार्ट करना ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं रिजल्ट आने के बाद रनिंग बना लेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा रिजल्ट आने के बाद रनिंग बनाना, क्योंकि देखिए अभी आप चाहेंगे तो रनिंग भी कर सकते हैं। सुबह के टाइम में अपना 1 घंटा रनिंग करिए, आधा घंटा रनिंग करिए, बिना टाइमिंग का करिए, और उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका रिजल्ट आया ना और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया, तब आपको क्या होगा कि अब आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब छूटने तमाम हो जाएगी। आप क्या करेंगे कि अब सिर्फ आप रनिंग करेंगे। अगर आपका मान लीजिए फिजिकल में नाम आ गया, रिजल्ट जब आया और आपका अगर फिजिकल में के लिए नाम आ गया, तब अब आप तो बस रनिंग करिएगा। अब तो आप पढ़ाई लिखाई आपका एकदम मतलब छूट जाएगा, क्योंकि भाई देखिए ऐसे हम फंसे हैं। हमारा एसएससी जीडी के हम रिजल्ट में ऐसे ही फंस गए। हमारा जो है सिलेक्शन हुआ था, 1 मिनट रुक जाइए। तो देखिए एसएससी जीडी 2024 की भर्ती में ना हम एग्जाम क्वालिफाई किए थे, तो हमको लग रहा था कि हमारा हो जाएगा। हम खूब रनिंग करते रहे थे, ठंडी के मौसम में वो रनिंग हुआ था अक्टूबर या नवंबर महीने में। तो हम सुबह शाम खूब रनिंग कर रहे थे, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा पढ़ाई बिल्कुल ही कमजोर हो गया, वीक हो गया, क्योंकि 1 महीना हम पढ़ाई छोड़ दिया और सुबह शाम सिर्फ रनिंग करते थे। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप रनिंग पहले से करिए ना, ताकि आपका पढ़ाई भी बैलेंस रहे। तो देखिए आप रनिंग अगर पहले से करेंगे ना तो आपका पूरा बैलेंस रहेगा, और अब आप आराम से, आपका सबसे बड़ा फायदा होगा ना कि आपको पेन नहीं होगा। जो आप देखते होंगे रनिंग में स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के पैरों में खिंचाव आ जाता है, ये कम प्रैक्टिस करने की वजह से ही होता है। तो आप पहले से ही वार्म अप करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डेली 2-3 किलोमीटर की सिर्फ आप रनिंग करें। ज़्यादा रनिंग करने के चक्कर में ना पड़े कि हाँ आज ही आप 5 किलोमीटर की रनिंग बना लें। जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब रिजल्ट आएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, तब उस समय आराम से 5 किलोमीटर की रनिंग बना पाइएगा। तभी हम रोड पे आए, अभी आपको रनिंग स्टार्ट करके दिखाएंगे हम कैसे रनिंग करते हैं। और हम सिर्फ डेली अभी 3 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं, और हमारा कितना स्कोर है जाकर हमारा जो है इस आंसर की चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो देखिए रनिंग इतना आसान मत समझिए। अगर आप पढ़ाई का अगर आप कभी रनिंग नहीं किया तो आप रनिंग करके थोड़ा सा देखिए, मतलब पढ़ने से बहुत मुश्किल है रनिंग करना, क्योंकि पढ़ाई करना बिल्कुल आसान है। आप कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी मोबाइल से पढ़ लेते हैं, लेट के पढ़ जाते हैं, इधर से पढ़ जाते हैं, मतलब पोज बदल के पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक एंड नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको रनिंग करना ही करना है। और आप अगर आपको बताए थे, आप जाकर वीडियो चैनल पर देखिएगा, एक अभी 27 मिनट की वीडियो है, उसमें पूरा फैक्ट और डाटा के साथ बताए थे कब रिजल्ट आएगा, कितना मार्क्स है। तो आप 110% से अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। आपसे एकदम रिक्वेस्ट है फिजिकल की तैयारी जरूर करें, क्योंकि जितना रिजल्ट में डिले हो रहा है, रिजल्ट जितना लेट आया और फिजिकल जितना जल्दी हो जाएगा, उतने में गैप पे ही डिपेंड करेगी फाइनल मेरिट। अगर रिजल्ट आया और तुरंत उसके बाद 20 दिनों बाद अगर मान लीजिए कि रनिंग करा दिया जाएगा, तो फिजिकल में लगभग 70% ही लड़के पास हो पाएँ, तो वहाँ कंडीशन में सेकंड मेरिट भी मतलब लग जाएगी और फाइनल मेरिट कम बढ़ने की चांस रहेगी। अगर वही गैप अगर 2-3 महीने का मिल गया, अगर मान लीजिए कि फिजिकल के रिजल्ट आया DP के लिए और उसके 2-3 महीने का गैप मिल गया रनिंग में, तब तो 90% स्टूडेंट 99% स्टूडेंट रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, तो वहाँ पर फाइनल मेरिट बढ़ने की पूरी चांस रहेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन ऐसा इस बार नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इस बार रिजल्ट अभी डिले हो रहा है। तो रिजल्ट क्यों, आप हर जगह पेपर कटिंग में देखे होंगे कि इस बार भर्ती को इस साल कंप्लीट कराने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर इस साल कंप्लीट करा दिएगा तो रिजल्ट जितना लेट आएगा उतनी जल्दी मतलब फिजिकल ही होगा। तो हमको जहाँ तक लगता है कि फिजिकल आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर के शुरू में होगा, ये एकदम कंफर्म बात समझ लीजिए। ये रिजल्ट आएगा तो खुद आपको पता चलेगा। तो आप रनिंग पहले से स्टार्ट करते रहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जब आ जाएगा फिजिकल के लिए, DP के लिए आपका नाम आ जाएगा, तो उसमें एकेडमी ज्वाइन करेंगे, या रात और दिन दौड़ेंगे, सुबह को दौड़ेंगे, शाम को दौड़ेंगे, तो उससे समझ लीजिए कि पढ़ाई आपकी बिल्कुल वीक हो जाएगी। क्योंकि ऐसा हमारे साथ SSC GD में हुआ है, इसलिए अभी से हम रनिंग स्टार्ट कर दिए हैं। हम डेली 3 किलोमीटर का रनिंग करते हैं और उसके साथ साथ बीच में आराम से पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि अब इस पढ़ाई को बैलेंस नहीं करिएगा ना तो हमारे, क्योंकि हम आपको बता दिए ना कि SSC GD 2024 हमारा सिलेक्शन हुआ था। आप जाइएगा शॉर्ट्स वीडियो हमारे चैनल पे, तो लगभग उसे 9-9.5 लाख से अधिक कैंडिडेट ने देखा है, स्टूडेंट ने। तो हमारा जो है DP उसमें सिलेक्शन हुआ था फिजिकल के लिए। तो हम पूरा सुबह भी रनिंग करते थे, शाम को भी रनिंग करते थे, क्योंकि शाम का समय था, तो सुबह भी रनिंग करते थे और शाम को भी समय रनिंग करते थे। हम फाइनली गए, हम हाइट में फेल हो गए। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, अब इतना हमको नुकसान हुआ, यानी कि 1.5 महीना हम बिल्कुल पढ़ाई से एकदम दूर हो गए, पढ़ाई नहीं करते थे। क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग थी SSC GD में, तो सुबह 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, शाम को रनिंग करते थे, रात को भी सोते थे और दिन में पूरा दिन सोते थे, यानी पढ़ाई से बिल्कुल दूर दूर तक रिश्ता टूट गया था। तो ऐसे कंडीशन में 1.5 महीना हम नहीं पढ़े, तो पढ़ाई हमारा एकदम जीरो हो गया। जीरो कहने मतलब ये है कि बिल्कुल स्पीड जो मैथ और रीजनिंग ये सब की स्पीड थी ना, वो स्पीड बिल्कुल खत्म हो गई, यानी पढ़ने का भी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। हमको ये लग रहा था कि SSC GD में हमारा इस बार हो ही जाएगा। और RW वाले अंकित भाटी जो कटाप बताए थे, सिर्फ स्कोर बताए थे, उनके कटाप से हमारा 15 नंबर अधिक था। फाइनल मेरिट के लिए भी उनके कटाप से नंबर अधिक आ रहा था। तो हम एकदम श्योर हो गए कि हमारा इस बार हो जाएगा। तो इसलिए हम पढ़ाई लिखाई एकदम बिल्कुल भी, जो भी थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता था उसमें भी पढ़ने का प्रयास नहीं करते थे। ऐसा ही कंडीशन हम सोच रहे हैं आपके साथ ना है, कि आप अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तो आप सुबह दौड़े, रात को दौड़े, बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। तो अगर बाई दो आप आगे चल के इस स्टेप में बाहर हो गए तो आपको बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई से एक बार अगर दूरी बन गई तो फिर उसको स्पीड लाना, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो आपको हम रनिंग स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे हम रनिंग करते हैं। तो आपको 5 किलोमीटर की अभी बिल्कुल भी रनिंग नहीं करनी है, आपको मात्र अभी 3 किलोमीटर की सिर्फ रनिंग करनी है। डेली आपको सिर्फ 3 किलोमीटर की रनिंग करनी है, वो भी बिना टाइमिंग के करिए। बिना टाइमिंग का करिए, 10 मिनट ले लीजिए, 15 मिनट ले लीजिए, बिना टाइमिंग का करिए। कहने का मतलब ये कि आप बस
आप थोड़ा सा एक्टिव तो हो जाइए, रनिंग जरूर करिए। रनिंग करिएगा तो आपको फिजिकली एक्टिविटी सही रहेंगे, आपका हेल्थ सही रहेगा और आपका माइंड भी पूरा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव माइंड के साथ रहिएगा। आप सुबह सुबह उठिएगा आराम से, जो सुबह सुबह फ्रेश हवा है उससे आप लीजिएगा। तो रनिंग आप जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि हमारा फिजिकल के लिए तो सिलेक्शन 110% होगा फाइनल, भले ही ना हो, तभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इस बार हमको जहाँ तक लगता है कि रिजल्ट आने के और रनिंग होने में 1 महीने से अधिक का गैप नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे जो 60,244 वाली भर्ती थी उसमें 2 महीने का मिनिमम 2 से ढाई महीने का गैप मिला था, इसीलिए उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट रनिंग पास कर गया। लेकिन अगर ये रिजल्ट आया और तुरंत अगर 20 दिन महीने दिन में अगर रनिंग स्टार्ट हुआ तो ऐसे में कंडीशन में ज़्यादातर स्टूडेंट फेल करेंगे, रनिंग फेल करेंगे। क्योंकि इस बात को समझिए, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में रनिंग करने में पूरा एकदम पसीना पसीना हो जा रहा है। तो इसलिए आप रनिंग पहले से करते रहें। ठंडी का मौसम नहीं है कि आप रिजल्ट आएगा तो सुबह भी दौड़ लीजिएगा, शाम को भी दौड़ लीजिएगा, तो आप रनिंग बना लीजिएगा। गर्मी का मौसम है, एक टाइम ही दौड़ने में पूरा दे, हम 3 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो हमको तो पता नहीं चलता है, आराम से पढ़ाई भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर की रनिंग करिएगा ना तो पूरा बदन दर्द करने लगेगा, आपको सोते हुए भी देगा। आप ट्राई करके देखिए ज़रूर। तो देखिए, आपको रनिंग आप आराम से 3 किलोमीटर की रनिंग करिए, 20 मिनट आराम से धीरे धीरे करते रहिए, 15-20 मिनट का समय लीजिए। इसके बाद बचे 15-20 मिनट में आप एक्सरसाइज कीजिए। यानी ले देखिए आपको 1 घंटा बस आप डेली के बचाइए, 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल लीजिए अपनी फिजिकल के लिए। इससे क्या होगा ना कि आपके पैरों में खिंचाव आने की डर नहीं रहेगा। पूरा अभी यूपीएससी में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का पैरों में खिंचाव आ जा रहा है, रनिंग में रुक जा रहे हैं। ये उन्हीं कैंडिडेट के साथ हो रहा है जो रनिंग में प्रैक्टिस कम किए रहे हैं। तो आप पहले से अगर मान लीजिए आज से आप प्रैक्टिस करें तो कम से कम आपके 2-2.5 महीने में आपका आज से फिजिकल होने में आपका समय मिल जाएगा। 2-2.5 महीने अगर आप रनिंग कर लेते हैं तो आपको रनिंग आराम से कॉन्फिडेंस के साथ रनिंग करिएगा, बिल्कुल पैरों में खिंचाव उचाव ये सब आने का डर नहीं रहेगा। और कटऑफ कितना है तो आप सेफ स्कोर जाकर वीडियो चैनल पे देखिए। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, अब देखिए अभी तो हम फिलहाल विराम सूच का दौड़ते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल चाल को उठाना है, धीरे धीरे। अब हम रनिंग के लिए थोड़ा सा बताते हैं। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप इसे उठाना है। देखिए भाई, रनिंग करना पढ़ाई करने से बहुत मुश्किल है। एक बार आप रनिंग करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, रनिंग करना पढ़ाई करने से बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए आपको धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में जिससे चला जाता है ना, बस जैसे आप फाल फेंकते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी को बस आप पैर को बस फेंकना है थोड़ा सा, मतलब पूरा खोल के। क्योंकि देखिए पिछली जो भर्ती आई थी 60,244, उसमें हम देखिए हमारे साथ के कुछ कैंडिडेट हुए थे, तो क्या किए कि एकेडमी ज्वाइन कीजिए। बताइए, आप अगर रिजल्ट आएगा और एकेडमी ज्वाइन करिएगा तो फिर एकेडमी वाले रात दिन आपको खूब दौड़ाएंगे, पढ़ाई से आपका नाता दूर दूर तक टूट जाएगा। तो रनिंग आप ऐसा करते हैं, बस आप फाल ऐसे देखते हैं। देखिए आप हमारा चाल देख सकते हैं, बस इसी तरह चाल चलना है अभी। क्योंकि आज अभी आपका फिजिकल नहीं है, बस आपको क्या करना है, पैर को पूरा खोलना है। ये जो पैर है ना, बस इसे खोल देना है पूरा। ऐसा नहीं है खूब ऐसे ऐसे नहीं दौड़ना है अभी। क्योंकि अगर आप अभी ऐसे ऐसे दौड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे जो बता रहे थे ना, अगर आप तेज़ी से खूब दौड़िएगा तो आपको पेन होगा, आपको ज़्यादा दिन सोना पड़ेगा, ज़्यादा देर। और देखिए हम 2-2 भर्ती में हम जो है फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, फिजिकल हम 2-2 भर्ती में रनिंग निकाले हुए हैं। बस हमारी प्रैक्टिस यही है, जब भी 1-1.5 महीना हम खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। आप किसी भर्ती में देखिएगा पैरों में खिंचाव उन्हीं कैंडिडेट के साथ होता है ना जो प्रैक्टिस करके रहते हैं। और बाद में अगर आपका रिजल्ट आएगा, सुबह भी दौड़िएगा, शाम को भी दौड़िएगा, या आप एकेडमी ज्वाइन करिएगा, तो बताइए ऐसे सिचुएशन में आपकी पढ़ाई से दूर दूर तक रास्ता नाता टूट जाएगा। और बाय द वे आप किसी स्टेप में बाहर हो गए या फाइनल मिनट से बाहर हो गए तो फिर आपको पढ़ाई करना शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि देख रहे हैं आप कंपटीशन में कितना ज़माना है। इसलिए आप स्टार्ट करिए रनिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रनिंग को करते रहें। सुबह के समय में 1 घंटा आप समय जरूर निकालें, शाम से बेटर है सुबह के समय में। क्योंकि सुबह समय 4 बजे उठिए, रनिंग करिए, 5-5:30 बजे वापस घर आ जाइए, रनिंग करिए आधा घंटा एक्सरसाइज करिए। जितना स्लो आप दौड़ सकते हो उतना स्लो दौड़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अगर 2 दिन दौड़ के देखिएगा आपको पूरा पैरों में पेन होने लगेगा। और रनिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बिल्कुल जो पैर है ना, इसको इसे बस धीरे धीरे देखिए, इसे धीरे धीरे बस इसे उठाइए, इसे धीरे धीरे बस पैर को खोलिए। बस कहने का मतलब है कि जब भी रनिंग स्टार्ट करिए तो दौड़ना नहीं, बस आपको पैर को खोलना है, दोनों पैर को पूरा खोलिए। इसी तरह आप 2-3 किलोमीटर तक रनिंग करिएगा ना तो आपको 15 से 20 मिनट का मात्र समय लगेगा। 3 किलोमीटर आप रनिंग डेली करिए, 5 किलोमीटर रनिंग मत करिए और ना ही 2 किलोमीटर रनिंग करिए। डेली आपको कम से कम 3 किलोमीटर की रनिंग करनी है। देखिए स्टूडेंट सब रनिंग स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं। देखिए आपको एक मोटिवेशन को, कड़ी मेहनत कभी भी थका नहीं लाती मेरे दोस्तों, बल्कि ये भविष्य में होने वाले पछतावे से बचाती है। यानी अगर आप अभी रनिंग कर रहे हैं, और रनिंग करने से यार नुकसान कुछ नहीं, बस आपको, क्योंकि इतना सारा कमेंट आ रहा है ना कि भाई रनिंग करें या ना करें, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। अरे ऐसा थोड़े यार कि आप रनिंग करेंगे तो पूरा 5 घंटा 10 घंटा जैसे पढ़ाई करना है, 8-10 घंटा वैसे करना है। रनिंग तो आपको सुबह में बस उठिए 8 घंटा करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके मेन भर्ती में भी 4800 मीटर दौड़ना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 25 मिनट में, तो उस हिसाब से आप डेली बस आधा घंटा दौड़िए। 3 किलोमीटर की रनिंग करिए, भले उसे दौड़ने में 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, 25 मिनट लगे।
जो भी समय लगे, समय अभी मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसमें आप जोश में रहेंगे और पढ़ाई पे कम फोकस करेंगे, ज़्यादा रनिंग पे करेंगे तो आप आराम से टाइम मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन पहले से थोड़ा सा रनिंग का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर रनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो हम एक्सरसाइज का वीडियो बना देंगे, कैसे आपको एक्सरसाइज करना है, क्या करना है। तो रनिंग करने के लिए आपको बता दिए कि आपका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बस आपको पैरों को पूरा खोलना है। रनिंग करिए, जैसे चला जाता है ना उसी तरह फास्ट, बस दोनों हाथ को भाजिए और पैर को पूरा खोलिए, उसी तरह स्टार्ट करिए रनिंग। इसके बाद आप खुद स्पीड बनाने लगेंगे, टाइम मैनेज करने लगेंगे, सब कुछ आप ऑटोमेटिक होने लगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप रनिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका स्पीड बढ़ने लगा, कब आपका टाइम कम होने लगेगा। तो बस आप कहने का मतलब ये कि बस आप 20 मिनट घड़ी से देखिए और दौड़ते रहिए, धीरे धीरे दौड़िए, चलिए, बस रुकना नहीं है, रुकना या चलना नहीं है, बस हाथों को भाजते रहना है, धीरे धीरे पैर को उठाते रहना है। यानी हल्का हल्का बस आपको रनिंग करते हुए कम से कम आप 20 से 30 मिनट बस प्रैक्टिस करिए। एकदम स्लो दौड़िए, जितना स्लो आप दौड़ सकते हो उतना स्लो दौड़िए, फिर भी आपका टाइम मैनेज होने लगेगा। आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आने लगेगा कि हाँ आप रनिंग आराम से बना पाएंगे। तो देखिए, कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती मेरे दोस्तों, बल्कि आपके अंदर ये संतोष लाती है, भविष्य में होने वाले पछतावे से बचाती है। तो आप अभी मेहनत जरूर करिए, क्योंकि आप सोचिए अगर आपका DBFST यानी फिजिकल के लिए अगर आपका नाम हो जाता है, नाम आ जाता है और अगर आप रनिंग में बाय द वे फेल होते हैं तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि एग्जाम पास करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो अगर आप एग्जाम को पास कर लेते हैं, आपका फिजिकल की सिलेक्शन होता है और अगर आप रनिंग में फेल हो जाते हैं तो आपको बहुत ही पछतावा होगा। तो रनिंग आप पहले से बनाते रहें, स्टार्ट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा और फटाफट आपकी सब वीडियो चैनल पर अपलोड है, विजिट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।